गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। हम बात करते हैं बीए पार्ट फाइनल ईयर सब्जेक्ट ज्योग्राफी, एशिया का भूगोल, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था एशिया की प्रमुख फसलें। एशिया की प्रमुख फसलें, यदि फसलें की हम बात करें तो मुख्य रूप से फसलों के अंतर्गत चल रहा था अपना खाद्यान्न फसल, और खाद्यान्न फसल में भी चल रहा था चावल। ठीक है, टॉपिक चल रहा था चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, उत्पादन एवं व्यापार, ये हमारा टॉपिक था। अब हम बात करते हैं, कल की क्लास में मैंने आपको चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं में तापमान करा दिया था। मैंने आपको बताया था 20 डिग्री बोते समय, बढ़ते समय 24 डिग्री और पकते समय 27 डिग्री। उसके बाद मैंने आपको वर्षा करा दी थी। क्या करा दिया था? तापमान करा दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको वर्षा करा दिया था। लगभग मैंने आपको बताया था 150 से 200 सेमी, और यहाँ आपको बताया था मैंने 20, 24 और 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको इसके अंतर्गत मिट्टी करा दी थी, मुख्य रूप से दोमट मिट्टी मैंने आपको बता दिया था। फिर हम बात करते हैं श्रम की। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है श्रम। यदि हम श्रम की बात करें आवश्यक भौगोलिक दशाओं में, तो श्रम हमको पता है, हम श्रम की बात करें तो चावल उत्पादन के लिए बोने से पकने तक और उसको काटने तक अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए सस्ते श्रम मिलने आवश्यक हैं। जैसे सस्ते श्रमिक मिलने आवश्यक हैं, अर्थात सस्ते श्रमिक मिलने चाहिए, जो इसके उत्पादन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर अधिकांश रूप से बोते वक्त, काटते वक्त और इसको निकालते वक्त अनेक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। हम बात करें मुख्य रूप से सस्ते श्रमिक प्रचुरता से मिलते हैं, जबकि जापान, फिलीपींस, चीन और मलेशिया में इसकी कृषि मशीनों द्वारा की जाने लगी है। वर्तमान में हम देखते हैं मशीनों का युग बढ़ा है, इसलिए मशीनों से भी खेती की जाने लगी है। फिर हम बात करते हैं, ये तो थे हमारे चावल उत्पादन की आवश्यक भौगोलिक दशाएं। अब हम बात करते हैं उत्पादन की विधि। उत्पादन की विधि, यदि हम उत्पादन की विधि की बात करें तो मुख्य रूप से दो विधियों का उपयोग किया जाता है। एक होती है रोपण और एक होता है बिखेर। ठीक है, दो विधियों का उपयोग किया जाता है। बिखेर विधि के अंतर्गत चावल को डायरेक्ट रूप से बिखेर दिया जाता है, जबकि रोपण विधि के अंतर्गत पहले एक क्यारी में पौध तैयार की जाती है, और वो पौध लगभग 15 से 20 सेमी की हो जाती है। तो उस पौधे को क्या करते हैं, हम खेत में रोप देते हैं और उसमें जल भर देते हैं, अर्थात जल भरे हुए खेत में ही रोपते हैं। मैंने आपको बताया भी था, इसके रोपण चावल उत्पादन के लिए कम से कम, या हम कह सकते हैं औसतन 75 दिनों तक जल भरा हुआ होना चाहिए, जिससे ये अधिक, या हम कह सकते हैं जल्दी विकास कर सके। उसके बाद जब ये पक जाता है तो इसके जल को निकाल देते हैं, या कह सकते हैं इसमें जल की मात्रा नहीं देते, जिससे कटाई करने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। उसके बाद हम विधि की बात करें तो मुख्य रूप से विधियों में मैंने आपको बताया रोपण विधि और बिखेर विधि। फिर हम किस्म की बात करें तो किस्म में दो प्रकार की किस्म होती है। मुख्य रूप से निम्न भूमि का चावल, और नंबर 2 होता है उच्च भूमि का चावल। ठीक है, अर्थात निम्न भूमि हम देखते हैं दलदली भूमि है या समतली है। उसके बाद उच्च भूमि का
भारत चावल की प्रति हेक्टेयर जो पैदावार करता है लगभग, देखो यदि पैदावार की बात करें तो हम बात करते हैं पैदावार की, तो मुख्य रूप से देखते हैं हम विश्व का सर्वाधिक, हम कह सकते हैं एशिया का सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। ठीक, सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला चीन, लेकिन सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने वाला कौन सा है? जापान है। कौन सा है? जापान है। यदि हम भारतीय उत्पादन की दृष्टि से बात करते हैं तो पैदावार की दृष्टि से जो हम बात करते हैं, मुख्य रूप से हम बात करें तो जो भारत का प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वो कितना होता है? लगभग 3000 के करीब प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। जबकि हम बात करें जापान की, तो जापान का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वो 5200 ग्राम, या हम कह सकते हैं ये तो भारत का 3000 ग्राम, तो जापान का 5200 प्रति ग्राम, और म्यांमार की बात करें 2015, और थाईलैंड की बात करें तो 2115 ग्राम प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था मुख्य रूप से निम्न भूमि के चावल और उच्च भूमि का चावल, जिसे हम दलदली भूमि भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो चावल उगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम जेपेनिका कहते हैं। इसी के आधार जो किस्म है, एक तो कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध प्रदेशों में जो चावल उगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जेपेनिका। किस्म होती है, ठीक है। जबकि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो उगाया जाता है उसे हम कहते हैं इंडिका। क्या नाम कहते हैं? इंडिका। इंडिका के नाम से जानते हैं। ध्यान करेगा, ये है सबसे उच्च क्वालिटी का चावल होता है कौन सा? जेपेनिका। जबकि ये इससे कुछ कम क्वालिटी का होता है। हालांकि हम निम्न क्वालिटी नहीं कहेंगे इसको, लेकिन जो उच्च क्वालिटी का चावल यही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एशिया में चावल अधिक उत्पादन होने के प्रमुख क्या क्या कारण रहे हैं। ठीक है, देखो एशिया में चावल उत्पादन के लिए कारक, यदि हम कारकों की बात करें तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं एशिया की जलवायु कैसी परिवर्तनीय, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु मिलती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर जलवायु के साथ साथ बात करें सबसे पहले तो जलवायु, उसके बाद हम कह सकते हैं सस्ते श्रमिक, ठीक है। उसके बाद हम सस्ते श्रमिकों के बाद भी हम कह सकते हैं यहाँ पर औसत तापमान, वर्षा, ये सभी। फिर हम कह सकते हैं जनसंख्या अधिक होने के कारण सस्ते श्रमिक है। उसके बाद हम कह सकते हैं चावल में अन्य पदार्थों की अपेक्षा जो भोजन की जो उपलब्ध कराने की शक्ति है चावल में सर्वाधिक होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके उत्पादन की, ठीक है। यदि चावल उत्पादन की दृष्टि से हम बात करें तो ध्यान कर लेना, एशिया विश्व का लगभग 87% चावल उत्पादन करता है। कितनी करता है? 87% चावल उत्पादन करता है। कितना करता है? 87% चावल उत्पादन करता था। ठीक है, आया कुछ? यदि हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से देखो उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो यदि चावल की बात करें हम 87% क्षेत्र एशिया का क्या है? चावल उत्पादन करता है। लेकिन यदि उत्पादन की हम बात करें तो विश्व का लगभग 92% चावल उत्पादन करता है। और अब हम
33% चावल उत्पादन करता है। और यदि हम विश्व की बात करें तो यह विश्व का लगभग 30% चावल उत्पादन करता है। ठीक है, और यदि हम बात करें इसके चावल उत्पादन प्रदेशों की तो मुख्य रूप से दक्षिणी क्षेत्र में यांगसी का मैदान, यांगटीसी का मैदान, इन सभी प्रदेशों में लाल बेसिन, ठीक है, यांगटीसी यांग बेसिन से लाल बेसिन, ठीक है, इन सभी प्रदेशों में चावल उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उत्पादन की दृष्टि से नंबर 2 पर क्या है, भारत। यदि हम नंबर 2 की बात करें तो मुख्य रूप से जो भारत है नंबर 2 पर आता है, जिसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या है, कुछ क्षेत्रफल तो अधिक है, लेकिन देखो भारत की यदि हम बात करें तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो क्या है, कम है, लेकिन क्षेत्रफल क्या है, अधिक। ठीक है, यही कारण है कि यह दूसरे स्थान पर आता है। उसके बाद हम बात करें क्षेत्रों की तो मुख्य रूप से सिंधु गंगा का मैदान है। ठीक है, जिसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये चावल उत्पादन करने में मुख्य क्षेत्र है। उसके बाद हम बात करें जापान। जापान कौन सा स्थान रखता है, तीसरा स्थान रखता है। देखो पहला स्थान चीन का, दूसरा स्थान भारत का और तीसरा स्थान किसका है, जापान का। ध्यान कर लेना, जापान विश्व का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने वाला देश है, अर्थात प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। यदि हम बात करें विश्व में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर है और इसके मुख्य जो उत्पादक प्रदेश है उसमें मोस्टली होन्शु द्वीप, कौन सा, होन्शु द्वीप पर सर्वाधिक चावल उत्पादन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान की। नंबर 4 पर आता है पाकिस्तान, उत्पादन करने की दृष्टि से नंबर 4 पर, और इसमें भी मुख्य चावल उत्पादक जो क्षेत्र है वो है सिंधु घाटी, सिंधु नदी का तंत्र या सिंधु का मैदान। उसके बाद हम बात करते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंतर्गत जो उत्पादन का क्षेत्र है जावा द्वीप है, अन्य क्षेत्र है, इसको ध्यान रखना, 52% भाग पर इसके चावल उत्पादन किया जाता है। फिर बांग्लादेश, थाईलैंड, अन्य इसके उत्पादक देश हैं। ये था अपने चावल उत्पादन। फिर हम बात करते हैं इसके व्यापार की। यदि व्यापार की बात करें तो मुख्य रूप से व्यापार के अंतर्गत या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो निर्यात करने वाले देशों में और आयात करने वाले देशों में। यदि हम आयात की बात करें तो भारत क्या करता है, भारत चावल का आयात करता है। क्यों करता है, क्योंकि उत्पादन की दृष्टि से दूसरे नंबर होते हुए भी क्या करता है, आयात करता है। इसका एक प्रमुख कारण है जनसंख्या की अधिकता, अर्थात जनसंख्या क्या है, अधिक है। तो मुख्य रूप से जापान है, श्रीलंका है, ठीक है, और फिलीपींस है। ये तो क्या करते हैं, भारत, जापान, श्रीलंका, ठीक है, ये क्या करते हैं, चावल का आयात करते हैं। जबकि निर्यात करने वालों में थाईलैंड, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, म्यांमार, पाकिस्तान,